यूएई की जो जमीन है बहुत सतही है, वो बहुत ही सतही जमीन पे खड़े हुए हैं। 90% तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो बाहर के माइग्रेंट लेबर है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग यहाँ के काम करते हैं। 90% आपके पास पैसा है, तेल भी आपका कुछ सालों में खत्म होने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग हो, हर तरह के क्राइम हो, सब वहाँ पे होते हैं दुनिया भर के। कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे जो है इसमें मुंह की खानी पड़ी। वहाँ जो बॉट्स थे वो पाकिस्तान के किसी बेसमेंट में बैठे हुए बॉट्स थे, यानी सीधे तौर पे पाकिस्तान को निशाना बनाया और कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो दरार पैदा करने की कोशिश है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। इजराइल कितनी नफरत करता है मुसलमानों से, उतनी ही नफरत वो भी करते हैं और अपनी नफरत की वजह से ये लोग आपस में दोस्ती रखते हैं। कि ईरान अपने लिए नहीं लड़ रहा था, ईरान हर उस छोटे देश के लिए लड़ रहा था, हर उस देश के लिए लड़ रहा था, छोटा या बड़ा, जिसने कभी भी गुलामी सही है। तो जो राकेश साहब कह रहे हैं कि हिसाब लिया जाएगा, तो उनके निशाने पे यूएई देखिए बहुत साफ साफ उनके निशाने पे है। बार अगर उन्होंने दुबई पे और शारजा अबू धाबी पे मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए, तो उस देश जैसे मैंने पहला कि उनकी जो जमीन इतनी सतही है, तो इन देशों का क्या हश्र होगा, इस बात को मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो राकेश साहब इशारा कर रहे हैं वो यही इशारा है। कैसे ताश के पत्तों पे खड़ा हुआ पूरा एक देश है। बहुत सारे शिया पहचान के लोगों को इस जंग के दौरान ही नौकरियों से निकाला गया है यूएई में। पाकिस्तान में तो बाकायदा इसको लेकर मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी लोगों के इंस्टाग्राम पे रोते हुए लोगों के वीडियोस आए। एक्स के प्लेटफॉर्म से ये बहुत सख्त संदेश यूएई को भेजा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि जंग के बीचों बीच जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए हैं, यानी ऑपरेशंस को सीधे तौर पर यूएई से कंडक्ट करने का ये आरोप लगा है। और साथ साथ सीधे तौर पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि खुफिया हमारी जो मुलाकात हुई, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यूएई गए और वहाँ उनके शासक से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत हैरानी की बात यह है कि यूएई ने भी आधिकारिक स्टेटमेंट आपके सामने दिखा रही हूँ, इसको जारी करते हुए ये कह दिया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या बात है ये अजीब कि इस वक्त ईरान के इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया था और मैं मेहमान था, और मेज़बान कहता है कि ऐसा कोई मेहमान नहीं आया। और दूसरी तरफ से अभी विदेश मंत्री ईरान के ये कह रहे हैं कि सबका हिसाब लिया जाएगा। ये ट्वीट आप देखिए। पहली बात तो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ही सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑपरेशन में ईरान को टारगेट करने में, ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यही ट्वीट करते हुए बताया है कि हेल्ड टू अकाउंट, यूएई विल बी हेल्ड टू अकाउंट, यानी सब यूएई का हिसाब किया जाएगा इजराइल के साथ ये कल्यूड करने के लिए, इजराइल के साथ ये साथ में मिलकर ये साजिश को अंजाम देने के लिए। तो पूरे तरीके से इस पूरे मुद्दे की पॉलिटिक्स को किस तरह से समझा जाए, और जिस तरह से कह रहे हैं अरागची के जो ईरान के महान लोग हैं उनके साथ इस किस्म का बहुत ही अहमकाना जुआ ना खेला जाए। एनमिटी विद द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान इज़ अ फूलिश गैम्बल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म को चुना है ईरानी विदेश मंत्री ने चेताने के लिए, धमकी देने के लिए और बाकायदा इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। आरफा की ईरान तो ब्रिक्स का मेंबर है ही, यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी है, और भारत के पास इस साल उसकी प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है। तो भारत को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो यूएई का जो रोल, जैसे आपने कहा, बहुत ही एक घटिया और गंदा रोल यूएस में अदा कर रहा है जब से कि ये जंग शुरू हुई है। आपने जिक्र किया नेतन्याहू का कि वो अभी खबर आई और उसका खंडन कर रहे हैं यूएई के लोग। एक और खबर कल मैंने देखी गार्डियन में कि यूएई ही एक ऐसा देश है, मुल्क है, जिसने कि ईरान पे हमला किया है इस जंग के बीच में। हालांकि ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल दागे हैं बहरीन पे, कुवैत पे और सऊदी अरेबिया पे, सब देशों पे, लेकिन किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन यूएई ने अपने जहाज भेजे और मिसाइल भेजे, ईरान पे हमला किया। तो मतलब कि वो सीधे सीधे एक तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में भाग ले रहा है। तो देखिए हम थोड़ा से अगर हम लोग वापस तारीख में जाए तो 1967 से, जब से कि अरब इजराइल ये बड़ी जंग हुई थी 6 देशों की एक तरफ और इजराइल एक तरफ, तब से इजराइल की कोशिश रही कि जो अरब देशों में एक एकता ना हो पाए, कोई यूनिटी ना हो पाए। उन्होंने इजिप्ट के साथ ना समझौता कर लिया, और सीरिया के साथ, सीरिया का उन्होंने एक हिस्सा हड़प लिया, जॉर्डन के साथ कर लिया, सऊदी अरेबिया के साथ उनके संबंध है वहां, लेकिन बैकडोर से वो अमेरिका करता रहा है।
2020 में एक बड़ी घटना यह हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो जब राष्ट्रपति थे, और आज तक मैं बेहिचक कहूंगा कि अमेरिका के सारे राष्ट्रपति इजराइल के हक में रहे हैं, लेकिन इतने खुलेआम किसी ने इजराइल को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करके उन्होंने अकॉर्ड कराया, एक संधि कराई जिसमें यूएई और इजराइल के बीच में संबंध स्थापित किए, और 2-3 देश में कुवैत, बहरीन वगैरह भी उसमें जुड़ गए। और उसी वक्त से एक यूएई की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह से एक टकराव शुरू हो गया। और वो टकराव येमेन में हमने देखने को मिला, सूडान में था, उसकी बहुत सारी कड़ियां हैं। लेकिन जब ये ईरान की दूसरी एक बात ये और हुई अरफात की, 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि करा दी, दोनों आपस में डिप्लोमेटिक संबंध कायम करा दिए। ईरान की एम्बेसी खुल गई सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी खुल गई ईरान में। तो वॉशिंगटन में लोगों के कान खड़े हो गए, हालांकि उस वक्त जो बाइडेन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, लेकिन वहां पर उनके कान खड़े हो गए, जो कि क्योंकि अमेरिका की जो एक कोशिश रही हमेशा जैसे कि दो बड़ी ताकतें पश्चिम एशिया की, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये आपस में लड़ते रहे, और उनका वो जो शिया सुन्नी का जो उनका नैरेटिव है वो भी चलता रहे। अगर इन देशों में संबंध कायम हो गए, वो भी चीन की पहल से, तो इसमें अमेरिका बहुत बड़ा लूजर हो जाएगा।